नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य जोगा पोडियाम की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है। अरनपुर थाना अंतर्गत पोटाली गांव में बीती रात 11 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पोटाली सीएफ कैंप से 500 मीटर दूर पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। घर पर सो रहे कांग्रेस नेता को नक्सलियों ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों के हमले के बाद मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने 20 से 30 नक्सली पहुंचे थे। इससे पहले नक्सलियों ने इनके 10 साल के मासूम बेटे की भी हत्या की। जोगा पोडियाम की नक्सलियों ने हत्या कर दी। देर रात इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। तो देर रात एक बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद सदस्य जोगा पोडियाम को निर्मम हत्या कर मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा। अरनपुर थाना के पोटाली गांव में बीती रात इस वारदात को 11 बजे अंजाम दिया गया। पोटाली सीएफ कैंप से 500 मीटर दूर पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया और घर पर सो रहे कांग्रेस नेता को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों के हमले के बाद मौके पर ही कांग्रेस नेता की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के लिए करीब 20 से 30 नक्सली पहुंचे थे और इससे पहले नक्सलियों ने इनके मासूम बेटे 10 साल के मासूम की भी हत्या कर चुके हैं और अब कांग्रेस नेता को मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा है। करीब 20 से 30 नक्सली एक साथ पहुंचे बीती रात और इस घटना को अंजाम दिया। और संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है? 20 से 30 करीब नक्सली बीती रात पहुंचते हैं और कांग्रेस नेता की निर्मम हत्या कर देते हैं। अभिषेक जी, मैं बता दूं कि जो इलेक्शन हुआ है अभी लोकसभा का, और इसमें काफी ज्यादा योगदान था अरनपुर जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे बता दें कि जहाँ पे नक्सलियों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। पिछली ही बार के ले लीजिए, जहाँ पे 10 जवान हमारे शहीद हुए थे अरनपुर में आईडी ब्लास्ट में, उसी को लेकर के चुनाव कराया गया इस बार और लोकसभा का चुनाव काफी अच्छे तरीके से हुआ, जिसमें जो कांग्रेस के पूर्व नेता जनपद सदस्य पोडियाम जी थे, जोगा पोडियाम, इनका बहुत बड़ा हाथ था, उसमें योगदान भी था, जो लोगों को सपोर्ट किए और उनके साथ अवेयरनेस फैलाया कि वोट देना चाहिए, इस चीज के बारे में बताया, जिससे कि नक्सलियों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसको लेकर के वो लोग काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इसके पहले भी देखिए जो मामला सामने आया था, किसी कांग्रेस नेता के 10 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा था इन्हीं नक्सलियों ने, और अब एक बार फिर से एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। क्या कुछ इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है? क्या मुखबिरी के शक में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुखबिरी के शक में हत्या करते हैं नक्सली? जी, ये सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो मुखबिरी के कारण होता है, इसी वजह से जो इनका एक जो जी हाँ, इसमें जैसे कि जो मुखबिरी का कारण होता है वही सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, क्योंकि इनके अंदर की जो बातें रहती हैं वो बाहर पुलिस और फोर्स तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं और नाकाम कर देती है फोर्स, जिसकी वजह से ये लोग ऐसे अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही देखिए ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी कई नेताओं को नक्सली अपना शिकार बना चुके हैं। ग्रामीणों की हत्या के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कई नेताओं की हत्या भी बीते दिनों की गई है। जी, वही रीजन यही है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई हमारा गैंग छोड़ करके या हमसे बाहर जा रहा है या वो सरेंडर कर रहा है या फिर पुलिस के साथ में काम कर रहा है या पुलिस के साथ में रह रहा है और या फिर आम जनता के साथ में बातचीत कर रहा है, उनको इस चीज का शक होता है कि ये मुखबिर कर रहा है, हमारी अंदर की बात को बाहर ले जा रहा है और ये पुलिस तक पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से उसके बिल्कुल अभिषेक शुक्रिया फिलहाल आपके हमसे जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा और हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय जी जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को। पहले इसी कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या की नक्सलियों ने, और अब करीब 20 से 30 नक्सली पहुंचते हैं और कांग्रेस नेता की हत्या कर देते हैं। क्या जानकारी इसको लेकर ज्यादा आपके पास, सर, आपसे कुछ जानकारी मिल पाए? जी, इसमें कल रात में लगभग 11 बजे के आसपास 6 से 7 लोग के आसपास
अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने जोगा पुड़ियामी, जो पूर्व जनपद सदस्य रह चुके हैं, उनकी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। तत्काल सूचना मिलने पर पास में जो पुटाली कैंप, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का कैंप है, वहाँ का बल रवाना हुआ वहाँ पर, और लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। अभी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस नेता की इस बार हत्या की गई, लेकिन हमने देखा कि बीते साल में लगातार कई नेताओं की हत्या की गई है। मुखबिरी अक्सर कारण बताया जाता है जब भी किसी ग्रामीण या फिर कभी ऐसे नेता की हत्या की जाती है। इसमें जो भी जांच अब तक आपकी टीम ने की है, क्या कुछ कारण निकल कर सामने आया सर? अभी क्योंकि घटना एकदम वो है, फ्रेश कल रात में ही हुआ है, तो उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या कारण है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी की हत्या करने के पीछे। वहाँ पे जैसे मौके पर कोई पर्चा वगैरह नहीं मिला है कि क्या कारण है किस लिए, तो वो अभी जांच का विषय है। एक बार क्लियर होगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, नक्सलियों ने एक बार फिर एक वारदात को अंजाम दिया। कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया है दंतेवाड़ा से। फिलहाल मामले में जांच जारी है। और इसी बीच यूपी के बरेली से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली की गई है। जौनपुर से धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया। जेल बदलने की वजह प्रशासनिक आधार बताया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स के साथ धनंजय सिंह को बरेली जेल ले जाया गया है। धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर से बीएसपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं। और बड़ी खबर यूपी के बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली की गई है। तो देखिए, जेल बदली हुई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर से बीएसपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदली गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जी जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या समझे इस मामले को लेकर, क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो लोकसभा की प्रत्याशी है जौनपुर से, लेकिन इसी बीच जेल बदली गई, क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? देखिए, बिल्कुल आज ही जौनपुर से धनंजय सिंह की जो जेल है वो बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है। जेल बदलने की बड़ी वजह जो है प्रशासनिक आधार बताया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो लोग हैं, वहां के जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि जेल बदलने की बड़ी वजह क्योंकि धनंजय सिंह वहीं से प्रत्याशी हैं और ऐसे धनंजय सिंह की पत्नी वहां से प्रत्याशी हैं, और ऐसे में धनंजय सिंह के जौनपुर रहते हुए वो वहां पर किसी तरीके का दबाव न बना सके, उनसे मिलने वाले जो लोग हैं वो किसी तरीके की हेरफेर न कर सकें, इस बात का डर वहां पे स्थानीय प्रशासन को था और इसी वजह से धनंजय सिंह की जेल बदली गई है। धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो जौनपुर से बीएसपी की लोकसभा प्रत्याशी है और माना जा रहा है कि आज ही धनंजय सिंह को जिस मामले में सजा मिली है उस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी है, और अगर हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को उनकी सजा में राहत मिलती है तो बहुत मुमकिन है कि उनकी पत्नी की जगह धनंजय सिंह खुद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी बिल्कुल आदर्श, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर है मंडला से। मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे 30 सड़क पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बारात की बस बेकाबू होकर पुल से जा गिरी। सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल मंडला में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर मंडला से बता दें, मंडला जबलपुर सड़क पर भीषण सड़क हादसा हुआ और बारात से लौट रही थी ये बस। ये बारात की बस बेकाबू होकर पुल से गिरी। सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल मंडला में भर्ती करा दिया गया है। तो नेशनल हाईवे 30 पर यह सड़क हादसा हुआ है। मंडला से ये खबर सामने आई है। मंडला जबलपुर सड़क पर ये भीषण हादसा हुआ। बारात की बस बेकाबू होकर पुल से गिरी। तो बारातियों से ये बस भरी हुई थी और सड़क हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मंडला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। नेशनल हाईवे 30 पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है और सभी घायलों का इलाज जारी है। बारातियों से भरी हुई थी ये बस और इसी बीच ये बस मंडला जबलपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी।
कई बाराती इस बस में सवार थे। करीब 20 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं और इन सभी घायलों को जिला अस्पताल मंडला में भर्ती करा दिया गया है। सभी घायलों का इलाज जारी है। संवाददाता प्रफुल्ल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी, घायलों की क्या स्थिति फिलहाल? जी, अभी घायलों की स्थिति नॉर्मल है। अभी उन्हें जिला अस्पताल मंडला में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल रात की घटना बताई जा रही, जिसमें अनियंत्रित होकर फूलसागर के पुल में रेलिंग तोड़कर बस पलट गई थी। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, यह हादसा हुआ मंडला में और बारातियों से भरी हुई थी ये बस जो हादसे का शिकार हुई। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। कबाड़ गोदाम ब्लास्ट की जांच करने एनआईए की टीम पहुंची। ब्लास्ट के कारणों की जांच करेगी एनआईए। कबाड़ में आयुध निर्माण सामग्री के स्क्रैप की जांच होगी। हाजी मोहम्मद शमीम रजा का ये गोदाम है। बता दें, गोदाम में जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के कारण 10 किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए थे। हादसे में गोदाम के 2 कर्मचारियों की मौत भी हुई थी। बड़ी खबर जबलपुर से इस वक्त की मिल रही है। कबाड़ गोदाम ब्लास्ट की जांच करने पहुंची एनआईए की टीम। ब्लास्ट के कारणों की जांच एनआईए करेगी। कबाड़ में आयुध निर्माण सामग्री के स्क्रैप की जांच की जाएगी। बता दें, ये गोदाम जो कि हाजी मोहम्मद शमीम रजा का है, जिसमें जोरदार धमाका हुआ था। 10 किलोमीटर दूर तक झटके महसूस किए गए थे और अब इसी की जांच करने एनआईए की टीम पहुंची है। और अगली बड़ी खबर है बुरहानपुर से, जहां बस बेकाबू होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 12 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। बता दें, बस में करीब 40 के ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। करोली गांव के पास ये हादसा हुआ। ये बस महाराष्ट्र के पुणे से आ रही थी, लेकिन इसी बीच बस बेकाबू होकर बुरहानपुर में 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे, जिसमें से करीब 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बुरहानपुर के करोली गांव के पास ये हादसा हुआ और ये यात्री हादसे का शिकार हुए। करीब 40 से ज्यादा यात्री 50 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। तो घायल यात्रियों का इलाज जारी है। बड़ी खबर बुरहानपुर से मिल रही है। 50 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी जो महाराष्ट्र से आ रही थी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहां से बीजेपी टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया खुद तो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक के बाद एक प्रचार करने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिंधिया के लिए रैली करने आए, तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम करेरा, कोलारस और भामोरी में प्रचार करने आ रहे हैं। वो यहां आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 दौरे के चुनाव के बाद चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार है। सीएम विष्णुदेव साय आज बलरामपुर, कोरिया, बलौदाबाजार और रायपुर में चुनावी सभा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं। सचिन पायलट यहां पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। अपने इस दौरे में पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चुनाव पर रिपोर्ट लेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट 2 चरणों के चुनाव का फीडबैक लेंगे और इस दौरान सचिन पायलट अलग अलग जिलों में जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेताओं की सभा को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं।
सागर से पूर्व मंत्री और रेहली विधायक गोपाल भार्गव ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को उपहार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी पन्ना प्रमुख 100% मतदान कराएगा उससे स्वेच्छा अनुसार गिफ्ट या मोटरसाइकिल दी जाएगी। गोपाल भार्गव के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला किया। आचार संहिता के बीच पन्ना प्रमुखों को उपहार देने की घोषणा को कांग्रेस ने मतदाताओं के प्रलोभन से जोड़कर कहा कि इस मामले पर कांग्रेस गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। क्षेत्र में जो भी पन्ना प्रभारी अपने पन्ने का 100% मतदान करवा लेंगे, जो पन्ना उनको सौंपा हुआ है, तो हम उनके लिए पुरस्कार स्वरूप जो भी वो चाहेंगे वो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने तो मोटरसाइकिल का सोचा है, हम उनके लिए प्रदान करें। तो सुना आपने गोपाल भार्गव को, लेकिन गोपाल भार्गव के बयान को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है, कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में आप किसी को ना तो पैसे बांट सकते हैं, ना वस्त्र बांट सकते हैं, ना मिठाई बांट सकते हैं। मैं समझता हूँ आप वैसे ही उनकी शाबाशी कर देते तो ठीक था। भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशानी में अब आ गई है कि अपने पन्ना प्रमुखों को मोटरसाइकिल गिफ्ट करने के लिए बोल दिया कि अगर आप अपना बूथ जिताएंगे तो हम निश्चित रूप से आपको एक मोटरसाइकिल देंगे। मैं समझता हूँ इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए कि आप चुनाव के लिए प्रलोभन दे करके लोगों को बरगला रहे हैं और जिताने की बात कर रहे हैं। आप पन्ना प्रमुख को मोटरसाइकिल देंगे तो आप वोटरों को क्या देंगे, ये सोचने का विषय है। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए, हम अध्ययन करेंगे और हम इसकी शिकायत भी करेंगे। झाबुआ के मेघनगर और थांदला में मशाल रैली और मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान रंगोली प्रदर्शन, मतदाता जागरूकता गीत और सेल्फी पॉइंट, मतदान की शपथ, व्यंजन प्रतियोगिता के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। झाबुआ के मेघनगर और थांदला में स्वीप के तहत मतदाताओं को वोट करने की शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव को लेकर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में शामिल रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान हो गया, जिसके बाद मतदान दलों का पहुंचना शुरू हुआ। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने मतदान कर्मियों का पुष्पहार पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया। सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने पर कलेक्टर ने सभी की तारीफ की। खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां 5 किलोमीटर लंबे रामबन गुलमार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से पेरनोट इलाके में मौजूद 24 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। घरों की दीवारें और फर्श दरक गए और इस घटना के कारण इलाके में बिजली सप्लाई और ठप हो गई। 60,000 से ज्यादा रहवासियों का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया। मकानों में दरार आने के बाद 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रशासन के मुताबिक रामबन गुलमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग से 2 किशोरों ने बारी बारी से रेप किया। घटना जोबर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। 4 बजे उसके साथ 2 नाबालिग लड़कों के द्वारा बलात्कार की घटना कारित की है। तो से कार्रवाई करते हुए घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों नाबालिग जो अपचारी हैं, बाल अपचारी हैं, उनको राउंड अप कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुई कम वोटिंग को लेकर भी बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें मतदान को लेकर समीक्षा की गई। मीटिंग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। मीटिंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शादी सीजन, फसल कटाई और मौसम की मार के कारण वोटिंग कम हुई है। हम कांग्रेस के मुकाबले लीड ले रहे हैं। तो कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दिया और इसी वजह से बीजेपी दफ्तर में एक बैठक भी की गई। हम ये भी जानते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो हुआ है उसकी भी बधाई तो देना पड़ेगी ना। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है, बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल।